बदली। सरकार ने एसआईटी का गठन किया। अब एसआईटी ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अपनी चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में युवाओं के सपनों पर ग्रहण लगाने वाले माफियाओं का काला चिट्ठा है। हम आपको हर बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कैसे हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 फरवरी 2021 को उप निरीक्षक के 859 पदों की वैकेंसी निकाली। इसके लिए 13, 14 और 15 सितंबर को प्रदेश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होनी थी और उन्हीं में से एक स्कूल यह है रविंद्र बाल भारती स्कूल। और इस स्कूल के बारे में ही बताया गया है। जो एसओजी है उसने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि इसी स्कूल से पर्चा लीक हुआ। इस स्कूल के केंद्राधीक्षक यानी कि सेंटर सुपरिटेंडेंट राजेश खांडेलवाल के साथ मिलकर के जगदीश बिश्नोई, पंकज भांभू, शिवरतन मोट, राजेंद्र यादव, हर्षवर्धन मीणा और जो अन्य आरोपी हैं उन्होंने मिलकर पेपर लीक की साजिश रची। यहाँ पर सेंटर था, बड़ी संख्या में विद्यार्थी आने थे। जो विद्यार्थी यहाँ पर आकर के एसआई भर्ती परीक्षा देते, उससे पहले यहाँ पर प्रश्न पत्र आता, स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और उसी स्ट्रांग रूम से 14 तारीख को पहला पेपर लीक होता है। पंकज भांभू जो इस पूरे मामले में एक आरोपी है, उस पर यह आरोप है कि क्वेश्चन पेपर आने से पहले वह स्ट्रांग रूम में यानी आचार्य का जो कक्ष है उसके अंदर बनी एक कोठरी में जाकर छिप जाता है। क्वेश्चन पेपर आता है, ऑब्जर्वर आते हैं, क्योंकि वो कोठरी में छिपा रहता है इसलिए ऑब्जर्वर उसे देख नहीं पाते हैं। जब ऑब्जर्वर निकल जाते हैं, बाहर से कमरा बंद होता है, वह निकलता है, शातिराना ढंग से सील खोल करके क्वेश्चन पेपर की तस्वीर लेकर के जगदीश बिश्नोई को व्हाट्सएप पर भेज देता है और वहीं से वह पेपर अलग अलग साइट हैंडलर्स के जरिए उन कैंडिडेट को पढ़ाया जाता है जिनसे इन माफियाओं ने लाखों वसूले थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 फरवरी 2021 को एसआई के 859 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए 13, 14 और 15 सितंबर को 2-2 शिफ्ट्स में परीक्षाएं हुई। इसके लिए अलग जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। रविंद्र बाल भारती भी इन्हीं में से एक स्कूल था। यहीं से हुआ था पेपर लीक। जगदीश बिश्नोई, पंकज भांभू, राजेश खंडेलवाल और शिवरतन मोट ने मिलकर पेपर लीक का प्लान बनाया था। हालांकि चार्जशीट 25 आरोपियों के खिलाफ है। एसओजी की चार्जशीट से जो सच निकलकर सामने आया है वो ये बताने के लिए काफी है कि राजस्थान में इस नेटवर्क ने अपनी जड़ें कितनी ज्यादा जमा ली हैं। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो कई जो महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गई या बाकी अन्य भर्ती भी है, इन सभी में अच्छी कार्रवाई लगातार चल रही है। जो हमारा प्रमुख केस है सब इंस्पेक्टर भर्ती का, इसमें कुल मिला के 45 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है, जिसमें से 25 के विरुद्ध पहले चार्जशीट पेश की जा चुकी है और शेष 20 जो लोग हैं इनमें से जो नेक्स्ट चार्जशीट है हमारी, जो हम अभी कुछ ही दिनों में पेश करेंगे, वो रेस्ट लोगों के खिलाफ हम चार्जशीट पेश करेंगे। इस चार्जशीट की बात करें तो इसमें कुछ किरदार ऐसे हैं जो सालों से पेपर लीक के लिए संगठित गिरोह चला रहे हैं। पहला किरदार है जगदीश बिश्नोई का। पेपर लीक माफियाओं के बीच गुरु के नाम से जाने जाने वाले जगदीश बिश्नोई पर दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक करने का मुकदमा दर्ज है। लोग कहते हैं कि नकल के मामले में इसकी अकल ज्यादा ही काम करती है। रसूख ऐसा कि किसी मामले में 6 महीने भी जेल में नहीं रहा। जगदीश बिश्नोई पेपर लीक के संगठित गिरोह का सरगना है। मार्च 2008 में सरकारी टीचर बना और जुलाई 2008 में इस पेपर लीक का पहला मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप है कि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक इसी ने करवाया। पंकज भांभू ने स्कूल के स्ट्रांग रूम से छिपकर इसे क्वेश्चन पेपर भेजे। जगदीश ने 100 क्वेश्चन को 4 सॉल्वर की मदद से 15 मिनट में सॉल्व करके अपने हैंडलर्स को भेज दिया। इन्हीं हैंडलर्स ने उन कैंडिडेट को पेपर बढ़ाया जिससे जगदीश ने लाखों रुपए लिए थे। इसमें एसआई भर्ती परीक्षा का टॉपर नरेश भी शामिल था। टॉपर नरेश ने जगदीश से 20 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। इस परीक्षा में उसने अपनी साली, दोस्त की साली, पड़ोसी, जेल के एक दोस्त की बेटी समेत कई लोगों को पेपर पढ़ाया और उनकी नौकरी लगाई। अब ये सभी एसओजी की गिरफ्त में हैं और पेपर लीक गुरु भी जेल में बंद है। दूसरा किरदार है पंकज उर्फ यूनिक भांभू। यूनिक कुछ साल पहले तक परीक्षा सेंटर के बाहर 10-10 रुपए लेकर परीक्षार्थियों के मोबाइल रखता था,
लेकिन वही पंकज अब लाखों रुपए लेकर कैंडिडेट की सरकारी नौकरी लगाने लगा। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर स्ट्रांग रूम से पंकज ने ही लीक किया था। पंकज स्ट्रांग रूम की कोठरी में छिप गया और जब क्वेश्चन पेपर आया तो पंकज ने जगदीश बिश्नोई को इसकी फोटो भेज दी। पंकज ने फर्जीवाड़े से अपने भाई विवेक भांभू, अपने दोस्त रोहिताश्व, दोस्त की भाभी एकता और करणपाल गोदारा को एसआई बनवा दिया। अब ये सभी जेल में हैं और पंकज फरार। इन दोनों के अलावा भूपेंद्र सारण, अनिल मीणा, सुरेश ढाका, हर्षवर्धन मीणा, शिवरतन मोट और राजेंद्र यादव जैसे माफिया भी इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए हैं। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के लिए ये सभी माफिया अलग अलग पैंतरे अपनाते थे। कोशिश यह रहती थी कि कम से कम सबूत छोड़े जाएं ताकि भविष्य में जांच में ये बरी हो पाएं। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। जैसे ही पंकज भांभू ने क्वेश्चन पेपर जगदीश बिश्नोई को व्हाट्सएप पर भेजा, जगदीश बिश्नोई ने सॉल्वर के जरिए वह क्वेश्चन सॉल्व कराया और सॉल्व की हुई कॉपी अपने हैंडलर्स को भेज दी। हैंडलर्स पर यह जिम्मेदारी होती थी कि वह उन कैंडिडेट को वह क्वेश्चन पेपर रटाएं, पढ़ाएं, बार बार पढ़ाएं जिनसे लाखों रुपए वसूले गए थे। ये हैंडलर्स किसी भी कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर नहीं देते थे क्योंकि इस बात का डर रहता था कि यह सबूत बाद में काम में लिया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही सफाई के साथ सिर्फ अपने पास ही वह क्वेश्चन रखते थे और जिस डिवाइस में वह क्वेश्चन आता था परीक्षा के बाद उस डिवाइस को खत्म कर देते थे ताकि सबूत न रहें और अगर भविष्य में कोई जांच हो तो ये सभी बच पाएं।